जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए भूकाल प्रश्नों का सीरीज 2 लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं बोर्ड में तबाही मचाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बोर्ड के पेपर में छपेगा। पहला क्वेश्चन जानेंगे और हर क्वेश्चन को पूरे विस्तार से बताया जाएगा। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहे। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इस सीरीज को दिया, जिसका नाम है भूकाल प्रश्नों का सीरीज। पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया था। कहाँ पे किया था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था, याद रखेंगे। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना। और इसका सहयोगी कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। और इसी सिपाही विद्रोह को भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यानी क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो कहेंगे 1857 में। आज़ादी के लिए पहला कदम 1857 में उठाया गया था, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1920 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1907 में जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। और इसी 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। और इसी 1907 में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था। और देखा जाए तो इसी 1907 में और एक घटना घटित हुआ था। सूरत अधिवेशन तो हुआ ही था, 1907 में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना, जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था, और एक घटना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1881 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, संघ सरकार का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। कतई जहां प्रश्न होगा हर पेपर में टपकेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1999 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1999 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन। दुनिया का पहला देश है जहां पे सबसे पहले राजनीतिक दल का नींव ब्रिटेन में देखने को मिला था, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? तो पंचायत समिति है। कौन है? पंचायत समिति। पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर पंचायत समिति, और तीसरा स्तर जिला पंचायत, ये बात याद रखिए, जिला स्तर। ठीक है, और तीनों को किस समिति की सिफारिश पर बांटा गया था? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को 3 हिस्सा में तोड़ा गया था, ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर या और जिला पंचायत, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। ये बंदा कहाँ के राष्ट्रपति था? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति था अब्राहम लिंकन, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मिश्रित है। क्या है? मिश्रित है। ठीक है, भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। क्यूबा चीन का पूंजीवादी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्थिक विकास का तीसरा केंद्र है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसलिए आर्थिक विकास का तीसरा केंद्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसे परिवहन हो गया, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में आयोजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखेंगे। इसका अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। नीति आयोग का स्थापना 2015 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोदी जी कर रहे थे, याद रखेंगे। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें पिछड़ा राज्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपना, राज बिहार।
क्वेश्चन नंबर 15 है, आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, बैंकों का बैंक आरबीआई, बैंकों का पितामह आरबीआई। जितने भी कागजी नोट जारी किया जाता है टोटल आरबीआई करता है और सिक्का वित्त मंत्रालय करता है, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा, और रेगुर मृदा को कपास मृदा भी कहा जाता है क्योंकि काली मृदा कपास के लिए बहुत उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंजाब में भूमि न्यूनीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुंदरबन स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन स्थित है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्णिया में, चेरापूंजी, कोची, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा चेरापूंजी में। कहाँ होती है? चेरापूंजी में। चेरापूंजी कहाँ पड़ता है? मानसीराम मेघालय में पड़ता है। पहले चेरापूंजी में होता था और मानसीराम में होता है, लेकिन ऑप्शन चेरापूंजी दिया तो इसका ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, डकैती कौन सी आपदा है? तो मानवीय आपदा है, ठीक है, मानवीय। 2 हो गए हैं, यानी सी हो जाएगा दोनों, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 है, गेहूं फसल है? रबी फसल, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार संपन्न है कृषि में? कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है बिहार को। 24 नंबर क्वेश्चन है, कंडला पतन है गुजरात में? ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात में। यहाँ पर गलती से लिखा गया गुजराती, गुजरात होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन उपयोगिता उद्योग है? तो यहाँ पे उपयोगिता नहीं है, जो उपभोक्ता उद्योग होना चाहिए, तो ऑप्शन बी होगा चीनी। इसमें थोड़ा गड़बड़ा गया है, ठीक है, आप लोग इसको देख लेंगे। ये कहीं ना कहीं कम समय के लिए आपको सिकंदर बनाने का श्रेय दिया जाएगा, जिसका नाम है भोकाल प्रश्नों का सीरीज 2 और 3 का चर्चा कल का सुबह में किया जाएगा। आप लोग तैयार रहेंगे। थोड़ा बहुत नज़दीकी में क्वेश्चन लिखा गया है, थोड़ा आप लोग पढ़ने में दिक्कत होती होगी, लेकिन जिस रास्ते पर दिक्कत होती है उस रास्ता आपके जीवन, वह रास्ता आपके जीवन में धन बनाने का कामयाब होता है। आपको धन बनाने का श्रेय उस रास्ता को देता है, और जिस रास्ते में कठिन नहीं है वो रास्ता बेकार है, याद रखेंगे। इसलिए इसमें थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता होगा, मैं उस बात से दुख हूँ, लेकिन यह क्वेश्चन बोर्ड के लिए तबाही मचाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।